#vlogs। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको मेरी बनाई हुई चीज़ें पसंद आ रही होंगी, इसलिए आप लोग मुझे आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मैं हमारी भी कुकिंग वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पे कमेंट करें और शेयर करें। ओके, इसलिए मैं आज आपको कौरमा बनाना सिखा रही हूँ। कौरमे के लिए मैंने 1 किलो बीफ ये मटन लिया है, मटन का गोश्त लिया, और ये मैंने 4 प्याज लिए बारीक कटे हुए, जिसको मैं ब्राउन करूँगी, और ये अदरक है और हरी मिर्चें हैं, और ये मैंने 20-25 बादाम लिए हैं, उनको जिनको मैंने भिगोया हुआ है इनको छील के मैं इसमें डालूँगी, और ये 3 चम्मच लहसुन अदरक के हैं, 1 कप दही है भरकर, और ये कौरमा मसाले का एसेंस है, और ये कौरमा मसाला है, जिसके लिए मैंने लिया है 1 चम्मच ज़ीरा, 20 लौंगे, 1 चम्मच खाने का मैंने छोटी ये काली मिर्चें ली हैं, 3 मैंने तेज़पात के पत्ते लिए हैं, 3 चम्मच मैंने धनिया लिया है पिसा हुआ साबुत, और ये मैंने 12 छोटी इलायची ली है, 4 मैंने ये दालचीनी के स्टिक्स ली हैं, 4 मैंने बड़ी इलायची ली है, और ये मैंने हाफ टुकड़े के करीब मैंने जायफल, और 1 फूल मैंने जवित्री का लिया है। जायफल का 1 फूल लिया और जवित्री के कुछ पीस लिए, ठीक है। और ये इसमें मैं इसको मैं पीसूँगी, और इसमें मैं जो मसाला है तैयार करने के इसमें मसाला मिलाऊँगी वो है ये कश्मीरी लाल मिर्च का 1 चम्मच, और ये लाल सुर्ख मिर्च के 3 चम्मच हैं, और ये 2 चम्मच भर के नमक का है, और ये 1 चम्मच धनिया पाउडर है, और ये 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, और ये कुछ मैं इसमें साबुत मिलाऊंगी चीज़ें जो हैं ये काली मिर्चें, 6 लौंगे हैं, 6 छोटी इलायची है, और 2-3 तेज़पात के पत्ते हैं। अब मैं मसाले को पहले हल्का सा धीमी आंच पे इनको रोस्ट करूँगी। ये इससे पिस्ते भी अच्छे हैं, थोड़ा रोस्ट होके इसकी नमी कम होती है, और दूसरी बात ये होती है कि ये ख़राब नहीं होते रखने से, और अच्छे पिस जाते हैं, और इसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी उठती है। इसको आप हल्का सा भून तो इसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है। ये अब इसकी अच्छी सी खुशबू आ रही है, अब ये तैयार हो गया है, सीख गया है। अब मैं इसको बाहर निकाल के इसको मैं पीस लूँगी। ये मसाला मैंने ये पीस लिया जो मैंने भूना था। अब मैं इसके अंदर ये जो मिर्चें हैं, धनिया है, हल्दी है, कश्मीरी लाल मिर्च है और नमक है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। अब इसको भी मैं इसमें मिक्स करूँगी, और ये मैं जो साबुत गरम मसाला है ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। ऐसे इसको मैं ऐसे तोड़ दूँगी, पीस छोटे करूँगी, और इसको मैं ऐसे मिक्स करूँगी। आपने अगर ये मसाला रखना हो बनाकर एक दफ़ा, तो आप इसमें ये टाटरी होती है, तो आप इसमें ये टाटरी भी ऐसे मिक्स कर इसमें रख दें, तो ये मसाला आपका सही रहता है, ख़राब नहीं होता, नमी नहीं आती। ये कौरमा एसेंस है। अब मैं इसके अंदर इसके कुछ ड्रॉप्स ऐसे डालूंगी, और इसको भी इसमें मिक्स कर लूँगी। इससे बहुत अच्छी कौरमे की खुशबू आती है, जो बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप बाज़ारी डिब्बे का कौरमा खा रहे हैं वाला सालन बना लगेगा आपको। ये मिक्स हो गया। अब मैं इसको बाउल में डाल लूँगी, और जितनी मुझे ज़रूरत होगी फिर मैं इसको उतना इस्तेमाल करूँगी। अब
मैं इसको बनाने लगी हूँ, जिसके लिए मुझे 1 कप ऑयल चाहिए। मैंने 1 कप ऑयल ले लिया। और इसमें मैं ये प्याज डालकर इसको अच्छा सा ब्राउन कर दूंगी। मैं इसको ब्राउन करके बाहर निकालूंगी। अब मैं इसे ब्राउन कर रही हूँ। यह प्याज ब्राउन हो चुका है। अब मैं प्याज को बाहर निकाल लूंगी। ये इसमें से ये इसको अब मैं थोड़े से दही के साथ इसको मैं पीस लूंगी। अब इसके जब तक मैं इसमें ये साबुत थोड़ा सा गरम मसाला है, 3 इलायची हैं, 4 लौंगे हैं और ये 2 दालचीनी के स्टिक्स है और ये आधा चम्मच मैंने काली मिर्चों का लिया। ये मैंने इसमें डाल दिया। अब ये जैसे थोड़ा सा कड़कड़ा रहा है, ये देखिए ये थोड़ा सा इसका खुशबू उठने लग गई है। अब मैं इसके अंदर ये लहसुन अदरक डाल दूँगी। लहसुन अदरक को थोड़ा सा भून लूँगी। फिर मैं इसमें ये मटन डाल के इसको भूनूंगी अच्छा सा। ये लहसुन अदरक अच्छा सा भून गिर रहा है। अब मैं इसके साथ इसमें ये गोश्त डाल दूँगी और इसको मैं अच्छा सा भूनूंगी, जिससे इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसका पानी भी खुश्क हो जाए और ये अच्छा सा भून जाए। इसको मैं इतना भूनूंगी। ये अच्छा सा भून गया। अब मैं इसमें ये कौरमा मसाला ये डालूंगी। लहसुन अदरक के साथ गोश्त भून चुका था। ये 1 और ये मैंने 2 चम्मच डाले हैं। तो आपको मैंने पहले भी बोला था, जितना आप लोग तेज़ नमक मिर्च खाते हैं आप उस हिसाब से ये अपने हिसाब से मसाले डाल देने चाहिए सालन में। तो जो आपको कमी पेशी लगे तो वो आप अपने हिसाब से, आपको ज़्यादा तेज़ मिर्ची खानी है तो आप इसके 3 चम्मच डाल लें। ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी, फिर मैं इसमें पानी डालूंगी। अब मैं इसमें ये अच्छा सा भून गया है। अब मैं इसमें पानी डालकर इसको मैं गलने के लिए प्रेशर दे दूंगी। ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है कौरमे का, मसाले का। बिल्कुल ऐसी खुशबू आ रही है जैसे बाजार का डिब्बे का आप बना रहे हो, उससे ज़्यादा मज़े का लगेगा इसका। आप इसको ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। आपको ये बाज़ार से मसाले लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी डिब्बों की। अब मैं इसको 10 मिनट का प्रेशर लगा दूँ। ये अब मैंने प्रेशर खोल दिया। ये देखें पानी खुश्क हो गया इसका और गोश्त अच्छा सा गल गया। ये देखिए कितना अच्छा गोश्त गल चुका हुआ है। और इसको मैं अच्छा सा भुनाई करूँगी। और इसमें मैं ये साथ साथ इसके जो मैंने दही और प्याज का मिक्सर है वो मैंने ये पेस्ट बना के रख ली है। और ये बस मैं इसकी भुनाई कर कर तो मैं इसमें ये डाल दूँगी। ये अच्छा सा भुन गया है। अब मैं इसमें ये जो मिक्सचर है ये भी डाल दूँगी। अब मैं इसको इसके साथ दही के साथ अच्छा सा पेस्ट के साथ मैं अच्छा सा इसको पीसूँगी। तो अब इसको भूनूंगी। ये देखिए अच्छा सा भूनता जा रहा है दही और प्याज के साथ भी। बहुत मज़े की इसकी खुशबू उठ रही है।
घर के मसालों से भी देखिए बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे आप बाज़ारी मसालों का बना रहे हैं, लेकिन ये बाज़ारी मसाले से बिल्कुल कम नहीं है, ये उससे ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो बहुत मज़े का ये लग रहा है, आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। अभी जैसे ही भुनता है, ऑयल ऊपर आता है, फिर मैं इसको दम पे छोड़ूंगी। अब ये मसाला भून गया, अच्छा सा गोश्त बिल्कुल भून चुका है। अब मैं इसमें थोड़ी सी ये साबुत हरी मिर्ची 4-5 डालूंगी और ये थोड़ा सा अदरक डालूंगी और ये मैं इसमें थोड़े से बादाम डालूंगी। कौरमे में बादाम बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें अब मैं ये थोड़ा सा ग्रेवी लगाऊंगी हल्की सी, क्योंकि कौरमा ज़रा ग्रेवीज वाला होता है तो अच्छा लगता है। इसको मैं मिक्स करके 2-3 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूँगी, धीमी आंच पे, बिल्कुल धीमी आंच पे छोड़ दूँगी ताकि ऑयल अच्छा सा ऊपर छूट जाए। ये मैं इसको हल्की सी ग्रेवी के लिए मैंने इसे दम पे छोड़ दिया। ये अब दम हो गया है, देखिए ऑयल छूट चुका है, कितना अच्छा है सालन तैयार हो चुका है। ये देखिए, अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। ये अब मैंने सर्व कर लिया इसको। आपको ये मेरी रेसिपीज़ की वीडियो पसंद आ रही है, मेरा ये बनाया हुआ कौरमा और इसका मसाला पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। #vlogs. Please subscribe our channel, likes and share our video. Thank you.